Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने के बाद अब हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज केस फोर्थ. When the length of 3 sides and 2 included angles are given. जब एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स की लेंथ और 2 इंक्लूडेड एंगल्स की मेजरमेंट हमें गिवन है, तो इस केस में हम क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें सीखना है और ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल WXYZ where WX is equals to 6 cm, XY is equals to 4 cm, WZ is equals to 5 cm, angle X is 85 degree and angle W is 120 degree. तो ये एक क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें WXYZ एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. एज यू नो, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होता है. तो रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे WXYZ. WX is 6 cm, XY is 4 cm, WZ is 5 cm, angle X is 85 degree and angle W is 120 degree. क्लियर? देखो, रफ स्केच हमारा कंप्लीट हो गया और रफ स्केच से क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स और 2 एंगल्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और हमें इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से WXYZ एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. देखो, केस ये है कि जब एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स और 2 एंगल्स की मेजरमेंट हमें गिवन होती है तो उस केस में हम क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन कंडीशन एक ये भी है कि क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स की मेजरमेंट के साथ 2 इंक्लूडेड एंगल की मेजरमेंट होनी चाहिए. मीन्स जो एंगल हमें गिवन है वो दोनों एंगल इन 3 साइड्स में इंक्लूड होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये 3 साइड गिवन है और इनके साथ हमें एंगल W और एंगल Y की मेजरमेंट गिवन है. एंगल Y इन तीनों साइड में इंक्लूड नहीं है. इन तीनों साइड के बीच में कौन कौन से एंगल इंक्लूड है? एंगल W एंड एंगल X. तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल W और एंगल X की ही होनी चाहिए. क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इन दोनों एंगल की मेजरमेंट ही गिवन होनी चाहिए, तभी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. क्लियर? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जब क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स की मेजरमेंट हमें गिवन होती है तो सबसे पहले हमें इन तीनों में से ही कोई एक लाइन ड्रॉ करनी होगी एज अ बेस और हमें इन तीनों में से वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसके दोनों साइड के एंगल्स हमें गिवन हो. तो हम WX लाइन ड्रॉ कर लेंगे. हेयर WX इज 6 cm, एंगल W इज 120 डिग्री एंड एंगल X इज 85 डिग्री. हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसके दोनों साइड के एंगल गिवन है, इसीलिए हम WX लाइन ड्रॉ करेंगे. WX की लेंथ है 6 cm. रूलर की हेल्प से 6 cm की एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे हम WX एंड WX इज 6 cm. इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ड्रॉ WX is equals to 6 cm. क्लियर? नाउ एंगल W इज 120 डिग्री. यहाँ W पर हमें 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. 120 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसीलिए इसको हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे. कंपास को यहाँ W पर प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे. सेम कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे. ये 60 डिग्री आर्क हो गया. अब इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे. ये 120 डिग्री आर्क हो गया. तो 120 डिग्री का आर्क हमें मिल गया. नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो W से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. लाइन हम प्रॉपरली रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. लाइन अगर थोड़ी सी भी लेफ्ट राइट हो जाती है तो सोल्यूशन हमारा गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. इसीलिए लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को हम बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर देंगे. दिस इज एंगल W 120 डिग्री. इसके लिए हम लिखेंगे
make angle W is equals to 120 degree. Clear? नेक्स्ट इज एंगल x 85 डिग्री. यहाँ x पर हमें 85 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. 85 डिग्री एंगल कंपास से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 85 डिग्री एंगल को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. प्रोटेक्टर का ये सेंटर पॉइंट हमें x पॉइंट पर प्लेस करना है. प्रोटेक्टर की बेस लाइन को हमें WX लाइन पर प्लेस करना है. तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे. प्रोटेक्टर को प्लेस करने के बाद हमें चेक करना है कि बेस लाइन पर ज़ीरो कहाँ है. तो बेस लाइन पर ज़ीरो हमें यहाँ बाहर वाली लाइन पे जो नंबर है ना, इसमें मिलेगा. इसी लाइन पर हमें 85 चेक करना है. 85 कहाँ होगा? 85 यहाँ 80 और 90 के बिल्कुल बीच में होगा. 85 पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और पॉइंट मार्क करने के बाद प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देंगे. अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो S से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी. लाइन ड्रॉ करने के लिए हम रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे. आपको ध्यान रखना होगा कि लाइन बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. लाइन अगर पॉइंट से लेफ्ट राइट हो जाती है तो सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा. क्लियर? दिस इज एंगल S 85 डिग्री. और इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे मेक एंगल x इज इक्वल्स टू 85 डिग्री. नाउ WZ इज 5 सेंटीमीटर. WZ लाइन W से ही स्टार्ट होगी. यहाँ W से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. उसके लिए हम कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे. कंपास को यहाँ W पर प्लेस करेंगे और आगे एक आर्क लगाएंगे. जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही Z पॉइंट होगा. दिस इज WZ लाइन एंड WZ इज 5 सेंटीमीटर. ओके. और इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हमें लिखना होगा विद WS सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर कट एन आर्क एट Z. क्लियर? नेक्स्ट XY इज 4 सेंटीमीटर. XY लाइन X पॉइंट से स्टार्ट होगी. यहाँ X से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर. तो उसके लिए हम कंपास लेंगे. कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन कर लेंगे. कंपास को यहाँ X पॉइंट पर प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे. जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही Y पॉइंट होगा. दिस इज XY लाइन एंड XY इज 4 सेंटीमीटर. with XS center and radius 4 cm cut an arc at Y. क्लियर? अब हमें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करना है. YZ को ज्वाइन करेंगे. YZ को ज्वाइन करने के लिए रूलर को हम यहाँ प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. क्लियर? इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ज्वाइन YZ. ओके और देखो YZ को ज्वाइन करने से क्वाड्रिलेटरल WXYZ हमारा कंप्लीट हो गया. WXYZ इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. WXYZ ये वही क्वाड्रिलेटरल है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था. इस क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है. हेयर WX इज 6 सेंटीमीटर, XY इज 4 सेंटीमीटर, WZ इज 5 सेंटीमीटर, एंगल X इज 85 डिग्री एंड एंगल W इज 120 डिग्री. ओके एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसके लिए हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया है ये आपकी NCERT बुक का नहीं है. ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा. देखो जब एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने यूज़ किए हैं. आप सेम स्टेप फॉलो करना, आपका क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरह से बन जाएगा. क्लियर? जब एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं आई होप आपको समझ आ गया होगा. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन. और ये एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड लास्ट टॉपिक था. अब हम नेक्स्ट वीडियो से वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड है. क्लियर? With this, I am taking your leave. If you have any doubt, you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye. Take care.